हमारे साथ हैं मिस्टर मधुकर वार्ष्णेय, द फाउंडर ऑफ राइज फाउंडेशन। नमस्कार। नमस्कार प्रशांत, कैसे हो? सर भैया, आप बताइए एनआईटी में आपको आके कैसा लगा? देखो, मैं भी बैकग्राउंड से इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए और जो मस्ती कॉलेज में करते थे तो वो मस्ती मैंने आज यहाँ देखी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो हम पर्यावरण की इतनी चिंता या बात नहीं करते थे, लेकिन अब ये एक मेन स्ट्रीम मुद्दा बन गया है। तो एनआईटी में देख रहा हूँ कि इस बात के ऊपर पर्यावरण संरक्षण के ऊपर में आप लोगों ने इवेंट किया, तो ये एक बहुत ही अच्छी आप लोगों की एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, जिसको मैं कहूँगा कि हर बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और करना चाहिए। और इस तरह के इवेंट करने से मैं देख रहा हूँ कि खेल खेल में हम लोग इस तरह के जो बड़ी प्रॉब्लम हैं दुनिया की, जो कि अब हम हमारे सामने आने वाली, आप लोगों के सामने आने वाली, खेल खेल में हम उनको कैसे समझ पाते हैं और उनमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये आपसे ये है कि हम और क्या कर सकते हैं जिससे लोगों में जागरूकता फैले? देखिए, सबसे पहले तो लीड द एग्जाम्पल जो बोला जाता है कि हम खुद करें, प्रीचिंग ना करें, खाली बोले नहीं। एंड जो दूसरी बात मैंने स्टेज से भी कही कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, तो हमें करना पड़ेगा। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि खाली बात करने से काम नहीं चलेगा और हर किसी को कुछ ना कुछ अपने स्तर पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम जो साइज़ है और सीवियरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हमें दिखने लगी है और हमें महसूस हो रही है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग आज हर किसी को इम्पैक्ट कर रही है, और ख़ासतौर पे जो लोग बाहर रह के काम करने वाले हैं। आप लोग इंजीनियर हैं तो बहुत ही कम लोग हैं जिनको ऑफिस में बैठ के काम करना होगा। मैं खुद आज 25 साल से इंजीनियर होकर बाहर ही काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ किस तरह से जलवायु परिवर्तन या वेदर में चेंज आ रहा है और आज हमें बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो स्थिति और विकराल होगी अगर हमने अभी इस पर काबू नहीं पाया। और ये किसी एक के करने के होने से नहीं होगा। जैसे हम पहले बोल देते थे कि सरकारों का काम है, सरकारें करेंगी, अब ये बात उससे आगे बढ़ गई है। अब ये हर ह्यूमन बीइंग, जितने लोग हैं, हर किसी को इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो हमें करने हैं, जैसे हमने 5R 3R सबने सुने होते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ एक चीज़ को आप लें और उस पर काम करें। तो सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जाने से पहले आप एनआईटी के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एनआईटी के बच्चों को मैं दो बातें ये बोलना चाहूँगा कि एक तो ये क्षेत्र अब एक तरह से खुल रहा है जॉब रोजगार के प्रोस्पेक्ट से, एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्ट से। इसमें अभी भी जैसे ये मान लिया जाता है पर्यावरण संरक्षण तो एनजीओ का काम है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन नहीं, इसमें लोगों की कमी है। मैं जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में काम करता हूँ, अर्बन फॉरेस्ट में काम करता हूँ, तो मैं आज देख रहा हूँ कि हमें उसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हम फॉरेस्ट लगा रहे हैं तो हमसे पूछा जाता है कि 1 साल बाद आपके फॉरेस्ट से किस तरह के बेनिफिट हो रहे हैं, क्या उनको हम मेजर कर सकते हैं, क्या हम जो क्लेम करते हैं कि इस तरह के प्लांटेशन से हमें बड़ा फ़ायदा होता है, समाज को फ़ायदा होता है, तो क्या विजिबल फ़ायदा है, उसको हमें टेक्नोलॉजी आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर कोडिंग से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है, आप सब जगह देख रहे हैं, उसके अंदर अभी तक साइंटिफिक चीज़ें नहीं देखी गई हैं भारत में, और इंजीनियर्स जो हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसे स्पेस है जिसमें मैं 3 साल से फुल टाइम काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखें जब आप फाइनल ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं या 3rd ईयर में जा रहे हैं। तो इस तरह के जो ग्रीन जॉब्स इनको बोला जा रहा है आजकल, इनको ध्यान रखें, इनमें बराबर टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, और ये स्पेसेस अब ह्यूज होने वाले हैं। जिस तरह से हमने पिछले 2 दशकों में देखा, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बहुत ही ह्यूज हुए। उसमें ऑलमोस्ट जो भी अच्छा कर रहा है कॉलेज में, उसको उसमें एम्प्लॉयमेंट मिली या उसने सॉफ्टवेयर कोडिंग करी। अब इसी के एक्सटेंशन में जो एनवायरनमेंट है, इस समय सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला है। अगर हम एनवायरनमेंट को नहीं बचा पाएंगे तो ये इंजीनियरिंग की जो फैक्ट्रीज हैं या ट्रांसपोर्ट है जिसमें सब चल रहा है, ये करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप लोगों का जो सहयोग है, इंजीनियर्स का सहयोग है, वो बराबर रहेगा। खाली आपको इस क्षेत्र को ध्यान से देखना है और इस क्षेत्र से रिक्वायरमेंट जो है क्या बन रही हैं उनके ऊपर बराबर काम करना है। तो ये यूजुअली करिकुलम का पार्ट नहीं होता है, लेकिन चूंकि आप लोग आपका ग्रुप है, अपना गोल्डन ग्रुप सोसाइटी है,
तो आप लोग इससे ज़्यादा करीब हैं, तो मेरा ये बोलना होगा कि आप इन टॉपिक्स से टच में रहें और इसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इस समय अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, उनको अपने माइंड में रखें और इस तरह से आप फ्यूचर में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं मैनकाइंड के लिए। मतलब अभी हम छोटी बात नहीं कर रहे हैं, गली मोहल्ले की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे जो अब रोल है ह्यूमन मैनकाइंड को बचाने का है, जो इंजीनियर्स के कंधों पे बराबर उसकी जिम्मेदारी रहने वाली है। तो आप लोग का इंस्टीट्यूट, मुझे लगता है जैसा कि मैं आज देख पाया कि कॉलेज में 3 फेस्ट चल रहे हैं, एक ड्रोन फेस्ट चल रहा था, फिर इधर आपका अर्थ फेस्ट है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग टेक्निकली साउंड हों और इस तरह की जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, SDGs जिनको हम बोलते हैं आजकल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे कनेक्टेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर टेक्निकल सोल्यूशंस दें और काम करें। थैंक यू सर।